हेलो एवरीवन, राधे राधे। दोस्तों, जैसे कि सुबह मैं आपकी केमिस्ट्री के लिए एमसीक्यूज़ ला ही रही हूँ, तो आज से आपके बायो की भी मैं कुछ एमसीक्यूज़ ला रही हूँ, क्योंकि अगर पूरा केमिस्ट्री देखा जाए तो 800 प्लस एंड इससे भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ ही में बायो के भी एमसीक्यूज़ लाऊं, ताकि आपका बायो का पोर्शन भी कंप्लीट होता जाए, है ना। तो आज से हम बायो के भी कुछ एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका, अंग, ऊतक और नाभिक। तो राइट आंसर होगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई आपकी क्या है? कोशिका है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो हमें बताना है कोशिका के बारे में कौन सा कथन ऐसा है जो कि गलत है। तो कोशिकाओं के आकार और आपमान विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ये, क्योंकि दोस्तों ये जो है कोशिका के बारे में गलत लिखा हुआ है। सभी देह ऊतकों में, यानी कि जो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, उनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, बाकी सभी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? दोस्तों ये सेल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमसे यहाँ पास पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से कोशिकांग ऑर्गेनिज्म हैं, सेल ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि प्लांट सेल्स में तो पाए जाते लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। तो दोस्तों जो एनिमल किंगडम होते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों में हरे रंग का कारण क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव क्या कहलाता है ना। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, यह किससे बना हुआ होता है? केवल कोशिका द्रव से, केवल केंद्रक द्रव से, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, या कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। दोस्तों जो जीव द्रव है ना, ये कोशिका झिल्ली और नाभिक की झिल्ली के बीच में होता है, एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जो कि कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना हुआ होता है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो दोस्तों 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो राइट आंसर होगा हमारा जल। ठीक है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि सभी सेल्स में जो है नाभिक जो है ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जिनमें नाभिक प्रेजेंट नहीं होते। तो हम देखते हैं वे कैसे कोशिकाएं होती हैं, वे कौन सी कोशिकाएं हैं। मूल, रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट या मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर होगा आरबीसी, मतलब कि लाल रक्त कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम या फेगोसोम। तो कोशिका की आत्मघाती बैग के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। ठीक है, इसे हम एटम बम भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक। तो दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है यह अर्धपरागम्य यानी कि सेमी पेरिमेबल होती है। ठीक है, इसके अलावा कोशिका भित्ति जो है यह पूर्ण परागम में होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है यह अर्धपरागम में होती है और ये जंतु कोशिका में देखने को मिलती है। कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादप कोशिकाओं में होती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो दोस्तों कोशिका का पावर पॉइंट, ठीक है, या पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि कोशिका में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो यहीं पूरी होती है। ठीक है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस, या
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि पावर सोर्स जो है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अब दोस्तों हमें बताना है कि मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से वह कौन सी कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो आरबीसी, यकृत, मांसपेशी कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। तो दोस्तों जो लाल रक्त कोशिका होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हाँ, एक चीज़ और, आरबीसी जो है इसका खुद का डीएनए होता है और इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और वह राइबोसोम्स जो है वह 70S होते हैं, ठीक है। जैसे कि राइबोसोम्स जो हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, 70S एंड 80S। तो जो आरबीसी के राइबोसोम्स होते हैं वह 70S वाले होते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है। केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम या क्रोमोसोम्स। तो दोस्तों कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है ये केंद्रक को कहा जाता है। राइट आंसर होगा ए। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन है जिसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है। बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस। तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा जो है यह एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसकी कोशिका सबसे छोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से उसे क्या कहा जाता है। गैर एल्ब्यूमिन, हिस्टोन, गैर हिस्टोन या एल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर होगा हिस्टोन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कि वह कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म ग्रुप है जिसमें डीएनए होता है। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए, सूत्रकणिका, केंद्रक व हरित लवक, ठीक है। तो सूत्रकणिका जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया को ही हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। केंद्रक तो न्यूक्लियस को कहते हैं और हरित लवक इंग्लिश में से प्लास्टिड कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए जो है वैसे तो देखा जाए तो केंद्रक में पाया जाता है, बट केंद्रक के अलावा यह माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी देखने को मिलता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है उसमें क्या समाविष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जिसमें कि एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, इसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है और ये 2 प्रकार की होती है। एक होती रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती स्मूथ। स्मूथ यानी कि चिकनी, ठीक है। तो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्य पूछा है कि अनुपूरक कार्यों में से एक क्या है। तो इसका कार्य होता है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करना, ठीक है दोस्तों। जो खुरदुरी राइबो अंतःद्रव्य जालिका होती है वह कोशिकांगों में चिपकी हुई होती है, लेकिन ये जो चिकने वाले होते हैं ये क्या करते हैं, कोशिका में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको कोशिका से बाहर करती है, यानी कि यह लाइसोसोम में ले जा के वहाँ तक इसका पहुँचाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता। अब हमें बताना इनमें से क्या है जो डीएनए में तो होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता। तो दोस्तों थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन या साइटोसिनिन। तो यहाँ पास आप देखिएगा थाइमीन जो है यह आपके केवल डीएनए में मौजूद होता है, आरएनए में नहीं होता है। इसके अलावा एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिनिन जो है ये आरएनए में मौजूद होते हैं और डीएनए में भी, ठीक है। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण है, ठीक है। नेक्स्ट है राइजोम्स होते हैं। राइजोम्स क्या होते हैं, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए या कुछ नहीं। तो डीएनए राइजोम्स जो है ये आरएनए होते हैं, ठीक है। सो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।